Hello student, how are you all? I hope you all are fine. कल हम लोग पिछले लेक्चर में देखे कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, को प्राइम क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़े। सभी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं क्योंकि सबका अपना यूनिक होता है। आज हम उसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अब हम बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हाउ टू फाइंड द LCM and HCF of two numbers. This method is also called prime factorization method. हम सीखेंगे कि हम प्राइम फैक्टर के हेल्प से कैसे किसी नंबर्स का HCF और LCM निकाल सकते हैं। आइए डीपली हम लोग उस चीज को सीखते हैं और फिर आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भी। देखिए, हम लोगों को आज सीखना है कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9 तक HCF निकाले हैं, LCM निकाले हैं, लेकिन अब जो हम HCF और LCM निकालेंगे वो प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे। पहले दिए हुए नंबर्स का प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर उसमें से इस HCF के रूल के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे कि HCF उस नंबर्स का क्या है, उनका LCM क्या है। तो मेरा HCF बोलता है HCF it is the product of smallest power of each common prime factor in the number. In the numbers, it is the product of smallest power of each common prime factor in the number. हम जब किसी भी दो नंबर्स का HCF फाइंड करने जाएंगे तो हमको ऑब्जर्व करना होगा कि उनमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसका स्मॉलेस्ट पावर दोनों में क्या है, उसको हम लोग उनका प्रोडक्ट लिखेंगे और वो प्रोडक्ट जो होगा वो HCF होगा। तो प्रोडक्ट जो होगा वो HCF होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर रहा हूं। HCF ऑफ 18 and 24, HCF of 18 and 24 लिखिए। 18 का प्राइम फैक्टर कीजिए ऐसे, यहां पे आप साइड में पहले 2 से करेंगे तो 9, फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर मेरा क्या है, वो 3 है। 3 से 3 टाइम 3 1 टाइम, तो इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज कॉल्ड 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 2, 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 2, ये इसका प्राइम फैक्टर है। अब हम 24 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे क्या है, वैसे ही आप यहां पे कीजिए 24, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, नेक्स्ट 3 से होगा क्योंकि
3 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 टाइम। अब इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 6 इंटू 3। टू टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1। अब हम इसका HCF निकालने जाएंगे। ध्यान दीजिए, HCF बोलता है हमको पहले प्रोडक्ट लेना है। किसका प्रोडक्ट लेना है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब ध्यान दीजिए कि इसमें कॉमन क्या क्या है। देखिए यहाँ 2 भी कॉमन है और यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों के प्राइम फैक्टर में 2 कॉमन है, लेकिन हमको लेना क्या है? स्मॉलेस्ट पावर, जिसमें स्मॉलेस्ट पावर होगा। तो यहाँ 2 का पावर 3 है और यहाँ 2 का पावर 1 है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 का पावर 1, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ HCF वी आर ओनली गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। इस चीज को क्लियर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट कॉमन हमको क्या मिल रहा है? देखिए यहाँ 24 का भी प्राइम फैक्टर में 3 आ रहा है और 18 का प्राइम फैक्टर में 3 आ रहा है, लेकिन इन दोनों में जब 3 आ रहा है तो उसका कॉमन जो हमको लेना है, उस कॉमन में स्मॉलेस्ट पावर वाले को लेना है। स्मॉलेस्ट पावर वाले को ले लीजिए, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1। इसका HCF कितना हो जाएगा? 6। इसका HCF कितना हो जाएगा? 6। इसका HCF हुआ 6। नेक्स्ट LCM। LCM क्या बोलता है कि LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग in the numbers. It is the product of highest or greatest power of each prime factor involving in number. ये HCF LCM था, हम HCF के बारे में बता रहे हैं। HCF is the product of highest power of prime factor involving in number. That is called LCM. अब उसका एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। LCM. It is the product of greatest power. It is the product of greatest power of each prime factor involving or involved in number. Involved in number. It is the product of greatest power of each prime factor involving number. Greatest power of each prime factor involved in number. अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है LCM of 18 and 12। मान लीजिए आपको निकालना है LCM of 18 and 12, तो अब कैसे होगा? देखिए पहले तो 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 18 का प्राइम फैक्टर यहाँ पे कीजिए, 2 9, नेक्स्ट 9 3 टाइम्स के जाएगा 3 और 3 टाइम्स 1,
2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। नेक्स्ट यहाँ है, नेक्स्ट नंबर है 12। तो 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3। अब देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग इन द नंबर। अब इसमें देखिए, मान लीजिए कि इसमें ये ध्यान देना है, इसमें जिसके में सबसे बड़ा पावर हो उसका प्रोडक्ट लेना है हमको एलसीएम में। बताइए, यहाँ पे 2 का कितना पावर है 2, यहाँ पे 2 का पावर है 1, तो 2 का पावर 2 को हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे 3 में कितना पावर है और यहाँ पे 3 में कितना पावर है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है। हमको लेना किसको है, ग्रेटेस्ट पावर, जो बड़ा वाला पावर है उस प्राइम नंबर को लेना है। तो यहाँ पे ले लेंगे 3 टू द पावर 2, हो जाएगा ये 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 36। आप यहाँ पे देखें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम में हम लोग लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम को लेते हैं और एचसीएफ में, और एलसीएम में हम लोग ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर सभी प्राइम को लेंगे। ये नहीं कि सिर्फ जिसमें जो कॉमन है उसको। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉमन नहीं होता, यहाँ अगर 5 होता, 5 होता, तो इस 5 को भी यहाँ पे हम लिखते, क्योंकि ये 5 अकेले यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब 5 का पावर यहाँ 0 है और यहाँ 5 का पावर 1 है, तो इस वाले 5 को हमको यहाँ लिखना पड़ता। इसलिए हम लिखा हुआ है इन्वॉल्विंग इन द नंबर, प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग इन द नंबर। जितने भी प्राइम फैक्टर उसके अंदर हैं उसको आपको उसी का प्रोडक्ट आपको लिखना है, लेकिन सबका ग्रेटेस्ट पावर को लेना है। क्लियर है? चलिए, अब इस एलसीएम और एचसीएफ में जो एक इम्पोर्टेंट चीज है जिस के हेल्प से हम लोग अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, उस चीज को समझेंगे और एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग अच्छे से बनाएंगे। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, if any two positive integer a and b, then we have HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B। ध्यान से इसको समझिएगा कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a और b हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर a और b हो, तो उसके एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कंपटीशन एग्जाम में भी कहीं कहीं हेल्प करेगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, वी हैव HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। मतलब उसके HCF और LCM का प्रोडक्ट उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी बोलता है। लेट्स एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखाता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए आप एक एग्जांपल लीजिए, आप 18 का ही लीजिए, 18 और 12 का। फर्स्ट इसका HCF निकालिए कितना होता है और उसके बाद LCM कितना होता है। मान लीजिए 18 का जो है वो प्राइम फैक्टर कितना होगा, 18 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 9, और 9 को जब हम प्राइम में डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। और 12 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। इसका प्राइम फैक्टर है, हम यहाँ HCF निकालते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको HCF और LCM निकालने सिखाया है, आई होप आप लोग अच्छे से उसको समझे होंगे, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा HCF निकालने में।
HCF क्या बोलता है कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर, ये दोनों में देखिए 2 और 2 कॉमन है, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना है, तो 2 टू द पावर 1 लेंगे, यहाँ भी 3 और 3 कॉमन है, तो हमें यहाँ पे 3 के स्मॉलेस्ट पावर वाले को लेना है, लिए यहाँ पे क्या हो गया 6। और LCM हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग द नंबर, जितने भी नंबर प्राइम फैक्टर होंगे उस नंबर के, उसका हाईएस्ट पावर का मल्टीपल हमको लेना है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 का 2 है और 3 का भी पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले इसका यही एग्जाम्पल समझा था। अब इसको देखिए, बाय अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, दिस रूल, अगर ये सही हो रहा है कि नहीं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। ध्यान दीजिएगा, मैं इसका HCF और LCM को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो LCM ऑफ 18 12 इंटू HCF ऑफ 18 12 इज इक्वल टू 18 इंटू 12, 18 इंटू 12। अब ध्यान दीजिए क्या होता है, 18 और 12 का LCM कितना है मेरा यहाँ पे 36, और HCF कितना है 6 इज इक्वल टू 18 इंटू 12। अब देखिए तो इसको प्रोडक्ट करके क्या सेम आता है, तो 6 इंटू 6 36, कैरी 3 और 216। यहाँ पे कितना आता है देखिए, यहाँ पे अगर आप 18 इंटू 10 कीजिएगा तो 180, और 18 इंटू 2 तो 36, 180 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा, वो 216, 216। तो ये मेरा ऊपर वाला प्रॉपर्टी देखिए प्रूफ हो गया, मेरा HCF और LCM दोनों बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस वाले प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और किस किस टाइप के क्वेश्चन आगे हमारे एक्सरसाइज में होंगे जो अभी हम करेंगे। एक बार उसको अच्छे से ब्रीफ से समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम किसी भी चीज को पढ़ेंगे ना तो बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, और कोई हड़बड़ा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे 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 हेवन होते जाएंगे। मतलब आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, एवरी डे यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर आवर, फॉर 2 आवर, मोर देन 2 आवर, बट एवरी डे कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी टीचर आपको सिर्फ पढ़ा करके टॉपर या कुछ नहीं बना सकता, टॉपर लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं जो आपको यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस बेसिस पे फिर आपको जाकर के खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। देखिए आपको इसमें कौन कौन से क्वेश्चन और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। देखिए आपको पूछेगा, पहला प्रॉपर्टी में मान लेता हूं कि फाइंड LCM of A and B if HCF is given। LCM पूछेगा आपसे A और B दो इंटीजर्स का, जब उसका HCF दिया हुआ होगा। समझिएगा बारीकी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। LCM पूछेगा किसी दो नंबर का, ये दो नंबर हैं A और B, जबकि उसका HCF आपको दिया हुआ रहेगा। तो फट से आपके माइंड में ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि सर बताए थे कि HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी। आपके माइंड में पहला अप्रोच यही आना चाहिए कि सर बताए थे कि HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पूछा है LCM, मतलब हमको LCM चाहिए और HCF दिया हुआ है, तो निकालेंगे LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी, जो नंबर दिया हुआ उनका प्रोडक्ट, बाई HCF जो दिया हुआ है वो HCF ऑफ AB।
ठीक है। अगर आपसे पूछे कि फाइंड एलसीएम सॉरी एचसीएफ if find the HCF of A and B if LCM is given। आपको पूछेगा कि HCF फाइंड करके बताइए ए और बी किसी नंबर्स का जब उसका एलसीएम दिया हुआ हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और पहला अप्रोच ये लीजिएगा कि सर ने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर कोई दुनिया का दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हो तो उसके एचसीएफ और एलसीएम का सम प्रोडक्ट उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी अप्रोच से हम उसको यहाँ पे करेंगे कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमको चाहिए क्या? एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरा एज इट इज यहां रहेगा और ये एलसीएम यहां डिवाइड में चला जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई एलसीएम ऑफ ए बी। ये आपने सीख लिया। इसी टाइप के इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैंने कल से जो लेक्चर लेना शुरू किया क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का, वो कल का इंट्रोडक्शन और ये आज जो मैंने आपको दिया, ये मिला करके पूरा कॉन्सेप्ट उसका यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब हम आगे मूव फॉरवर्ड जाएंगे तो एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में क्वेश्चन वाइज हर क्वेश्चन को करते चलेंगे। इस चीज को आप अच्छे से नोट रखिएगा अपने पास और इस चीज को बस समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है एचसीएफ और एलसीएम से। कुछ भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी कॉन्सेप्ट पे पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इस चीज को आप अगर याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए, वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1 आप बारीकी से समझते चलिएगा। मैं 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको करते चलूंगा। एक्सरसाइज नंबर 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ express each number as a product of its prime factor। पहला नंबर क्या दिया हुआ है देखिएगा। पहला नंबर 140, दूसरा है 156, तीसरा नंबर दिया हुआ है 3825, चौथा नंबर दिया हुआ है 5500। चलिए मैं बारी बारी से आपको सबका प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर में करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए पहला मेरा नंबर है 140। मैंने पहले इसको प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखने का तरीका बताया था कि कोई भी नंबर हो उसे पहले हम 2 से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। अगर वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो फिर आगे जो क्वेश्चन बचेगा उसको ट्राई करेंगे। अगर वो फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो फिर आगे जो क्वेश्चन बचेगा, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से ट्राई करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। 2 से हुआ ये हाउ मेनी टाइम्स? 70 टाइम्स। फिर ये 2 से गया हाउ मेनी टाइम्स? 35 टाइम्स।
फिर ये अभी देखिए, अब ये 35 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है। 35 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 5 + 3 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये नेक्स्ट 5 टाइम्स जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पे 5 है। तो 5 टाइम गया, 5 से जाएगा 7 टाइम्स, और ये 7 खुद से 1 टाइम है। तो इसको एक्सप्रेस यहाँ लिख दीजिए, 2 × 5 × 7, that is called 2 to the power 2 × 5 × 7, 2 to the power 2 × 5 × 7। नेक्स्ट नंबर है 156। नेक्स्ट नंबर है 156। हम 156 का भी ऐसे ही ट्राई करेंगे और इसको करते चलेंगे। 156 पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से जा रहा है कि नहीं, 2 7 टाइम्स 14, एक कैरी बचा, उधर गया 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8, फिर 2, ये कितना टाइम 7 है, तो 6 डिवाइड होगा 3 से, 1 कैरी बचा, 18 हुआ उधर 9 से 39। अब 39 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको ट्राई करेंगे 3 से। यस, ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 + 9 = 12, और 12 इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल है तो 3 से जाएगा 13 टाइम्स, और 13 खुद से 13 टाइम्स 1 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। तो इसका एक्सप्रेस करके यहाँ लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 13। तो हम लोगों ने ऐसे इसको एक्सप्रेस करके यहाँ पे लिखा 2 × 2 × 3 × 13। नेक्स्ट मेरा क्या नंबर है, नेक्स्ट नंबर है 3825। 3825 ये 3 से जाएगा 1 टाइम, ये 2 टाइम, उधर गया तो एक कैरी बचा है यहाँ पे 22, 7 टाइम, फिर उधर गया तो यहाँ पे क्या था 3 टाइम, तो 5 टाइम। फिर देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि इसका सम हमको 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 + 3 1 + 2 3, ये 3 फिर से डिविजिबल है, फिर से 3 से ट्राई करेंगे, 3 4 टाइम 12 खत्म, 2 5। नेक्स्ट अब देखिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि इसके नंबर्स को ऐड कीजिए, 3 + 2 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ यूनिट प्लेस में 5 है, तो इसको 5 से ट्राई करेंगे, 5 8 टाइम 5 टाइम, फिर 5 से, तो ये जाएगा 17 टाइम, और 17 खुद से 1 टाइम में। तो इसका क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो उसको लिख सकते हैं 3 to the power 2 × 5 to the power 2 × 17। वैसे ही 505 आपका नेक्स्ट नंबर है, 505। नेक्स्ट नंबर है 505। 505 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अभी प्राइम फैक्टर के रूप में, तो 505 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले ध्यान देंगे कि ये कैसे डिविजिबल है। तो देखेंगे ये 3 से डिविजिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि 3 से डिविजिबल करने के लिए इसको ऐड करने के बाद वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे न 0 है, न 4 है, और न 6 है। तो आगे देखेंगे 5 से, तो 5 से करते हैं, ये 5, ये 1 टाइम 0 0 1 टाइम, 5 से हो गया। अब देखते हैं किससे डिविजिबल होगा, ट्राई कीजिए एक बार। 5 से डिविजिबल हो गया, अब देखते हैं किससे डिविजिबल होगा ये। सेवन से जा सकता है, 7 1 टाइम, उधर 3, तो 7 3 बचा, तो यहाँ पे हो गया 28, तो 4 टाइम। नेक्स्ट उधर 3 टाइम, 7 से ये 143 टाइम्स में डिविजिबल हो गया। अब ये 143 किससे डिविजिबल है, 4 + 1 5 + 3 8, ये डिविजिबल किससे है, ट्राई कीजिए। 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से ट्राई कीजिए, सॉरी 5 से तब भी नहीं होगा। ये देखिए 7 से तो नहीं होगा, 8 से भी, 8 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, 9 10 11 से ट्राई करते हैं,
तो 11 से ये 1 टाइम और उधर बच गया ये 33, तो 3 टाइम, 13 टाइम। अब ध्यान दीजिए ये 13 जो है खुद से 1 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये आप लोगों ने देखा, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन आपको सोल्व कर दिया। बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप उन 2 क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, मैं उसको पहले बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। आप इसको कैरी आउट नोट आउट कर लीजिएगा, ऐसे ही इसका प्राइम फैक्टर निकलेगा। ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आराम से सोच सोच के इसको बनाया है वैसे ही सोच सोच के आप बनाइएगा, क्योंकि ये हेल्पफुल आपके लिए है, इसलिए मैंने इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पे, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ integers following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखिए मैंने जस्ट अभी आपको कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि LCM इज इक्वल टू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। वो वाला क्वेश्चन आपका जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ही आ गया। अब देखिए इसका नंबर क्या क्या दिया हुआ है। पहला नंबर है 1 में है 26 एंड 91, 26 एंड 91। अब पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ ये क्या है। देखिए पहला तो ये 26 है, तो 26 का पहले प्राइम फैक्टर आप लिखिए क्या होता है। 26 का प्राइम फैक्टर वैसे ही सेम मेथड से पहले ट्रू से कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 13 और ये 13 खुद प्राइम नंबर है तो 1 टाइम, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 और ये हो जाएगा 91। 91 को भी यहाँ पे कीजिए, 91 1 से 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होने के लिए फर्स्ट प्लेस पे 5 होना चाहिए, या तो 0 भी नहीं होगा। नेक्स्ट 7 13 जा, चलिए ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा 13 टाइम और ये 13 खुद 1 से हो जाएगा 7 इंटू 13। अब इसका HCF और LCM निकालिए। HCF में स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम लेना है तो HCF मिल जाएगा। तो स्मॉलेस्ट पावर देखिए इसमें कॉमन प्राइम तो हमको एक ही दिख रहा है 13, तो उसका स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 13। और अब बोला है LCM, तो LCM का जो होता है वो होता है द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग द नंबर। जितने भी इसमें देखिए अच्छा एग्जाम्पल आ गया, जितने भी इसमें प्राइम नंबर्स हैं उन सभी का प्रोडक्ट, लेकिन उन सभी में ग्रेटेस्ट पावर का हमको लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सब में जो ग्रेटेस्ट पावर है सबका तो 1 ही है, तो सबको एक एक बार ले लेंगे। 1 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब इसमें क्या मिल रहा है देखिए हमको, इसको प्रोडक्ट कीजिए कितना होगा 2 इंटू 91 182। इसका LCM आ गया 182 और HCF आ गया 13। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। ए और बी मेरा क्या क्या है, A इज इक्वल टू 26 और B इज इक्वल टू 19 ले लीजिए। तो HCF मेरा क्या है 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91।
इज इक्वल टू 26 इंटू 91। अब ध्यान दे लीजिए इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है। इसका प्रोडक्ट आप जब कीजिएगा तो आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, 26 इंटू 91, वन टाइम 26 इंटू 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 2 18 प्लस 5 6 6 3 2 6 6 3 2, तो 2 3 6 6 और सेम इसका जब आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो उतना ही आएगा 2 3 6 6। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, आप ध्यान से देखिए, पहले मैंने इसका एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम निकाला। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो देखा और दोनों का प्रोडक्ट बराबर है। ऐसे ही आपको इसमें सभी को करना है, जितने भी आपके हैं 1 2 3 2 क्वेश्चन है, उसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है कि इसको आपको इस बेसिस पे इसको आपको करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मैं कल क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 3 4 5 6 मैं कल करूंगा। आज ये इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।